फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किए गए 8 बाजारों को मशरूत तौर पर खोलने पर गौर किया जा रहा है। ताजिरों ने एसओपीज पर अमल दरामद की तमाम जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद कर दी है। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए गेंद इंतजामिया की कोर्ट में है। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किए गए 8 बाजारों को मशरूत तौर पर खोलने पर गौर शुरू कर दिया गया है। ताजिरों ने एसओपीज पर अमल दरामद की तमाम जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद कर दी है। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए गेंद इंतजामिया की कोर्ट में है। फैसलाबाद की ताजर बरादरी के लिए अच्छी खबर है कि घंटा घर और 8 बाजार खोलने पर गौर शुरू हो गया है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किए गए 8 बाजारों को मशरूत तौर पर खोलने के लिए ताजर तंजीमों ने एसी और कमिश्नर से मुलाकातें की, जिस पर इंतजामिया अफसरान ने बताया कि ताजर तंजीमें एसओपीज पर अमल दरामद के लिए अपना लाहेमल पेश करें और ठोस हिकमत अमली बनाकर एसओपीज पर अमल दरामद करवाएं, जिसके बाद बाजारों को खोला जा सकता है। हमारी कोशिश ये है कि अगर किसी तरीके से कोई ऐसी मार्केट या ऐसा तजारती मरकज़ जो एसओपी को वायलेट नहीं करता और जहाँ पे हमें कोरोना वायरस के स्प्रेड का ख़तरा नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए कोई सॉफ्ट सी पॉलिसी बनाई जाए। हिकमत अमली के तहत बाजारों में किसी किस्म की ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम बाजारों में तजावजात को ख़त्म किया जाएगा। ताजर तंजीमों को एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाना होगा। सुप्रीम अंजुमन ताजरान ने कहा कि एसओपीज पर अमल दरामद करवाने की कोशिश करेंगे, मगर तजावजात का खात्मा और 8 बाजारों को व्हीकल फ्री करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। हम रज़ाकाराना तौर पर हर किस्म की 8 बाजारों, मुल्हिका गलियों में, गोलों में तजावजात को हम ख़त्म कर देते हैं। 1 इंच की भी हम तजावज़ अपनी हदूद से नहीं करेंगे। आप इसको व्हीकल फ्री कर दें, हर किस्म के व्हीकल पर, मोटरसाइकिल, कार, चिंची, रक्षा पर पाबंदी लगा दें 8 बाज़ारों में दाखिले पर, और हमारे बाज़ार खोल दें ताकि हमारा पहिया चल सके। जब से लॉकडाउन हुआ हमारी सुप्रीम अंजुमन ताजरान वाले बार बार कमिश्नर से मीटिंग की, एसी साहब से मीटिंग की, और अल्लाह का शुक्र है आज हमारी जो मीटिंग रही है वो कामयाब रही है। जो हमने तजावीज़ दी हैं उसमें हम कामयाब हो चुके हैं। ताजरों की जानिब से मौजूदा सूरत हाल में कोई भी हतमी फैसला सामने नहीं आ सका। ताहम एसओपीज और हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए गेंद इंतजामिया ने कोर्ट में फेंक दी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील और रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कल 8 बाजारों में दुकानें खुलेंगी या नहीं, फैसले का इंतजार है। ताजरों ने एसओपीज पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवा दी है। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट के डेरे पर ताजरों का इजलास हुआ। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड और अलाइड ग्रुप के अलावा तमाम छोटी बड़ी ताजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर असलम भल्ली ने कहा कि अपनी तजावीज़ एसी सिटी के पास लेकर जाएंगे। अगर इजाजत मिली तो 24 जून से कारोबार का आगाज कर दिया जाएगा। बाजार अगर खोले गए तो घंटा घर के तमाम बाजार खोले जाएंगे। मरहला वार बाजार खोलने के हक में नहीं है। आपको बताएं कि कल 8 बाजारों में दुकानें खुलने जा रही हैं या नहीं, फैसले का अभी तक इंतजार है। ताजरों ने एसओपीज पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद का हंगामी इजलास, तमाम कपड़ा मार्केटों के ताजरों ने शिरकत की। ताजर रहनुमाओं ने एसओपीज के हवाले से ब्रीफिंग दी। ताजरों ने कहा कि अगर इंतजामिया बाजार खोलने की इजाजत देती है तो एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखें। घंटाघर से मुल्हिका मार्केटें खुलवाने के लिए सिटी क्लॉथ बोर्ड का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में कपड़ा मार्केट के तमाम ताजरों ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट और सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने कहा कि तमाम ताजरों को एतमाद में लिया गया है। अगर इंतजामिया इजाजत देती है तो एसओपीज पर अमल दरामद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आज ताजरों के तमाम नुमाइंदे इस चीज़ को फाइनल करेंगे और पूरी तरह इस पर अमल करेंगे। सबसे पहले तो मजाक था हमने सिटी साहब ने, जो कि बुखारी साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ मुकम्मल तौर पर तावन किया और उमर साहब ने किया। इन्होंने हमसे 1 to 1 भी मुलाकात की कि हम ग्रुपों को भी ला के मुलाकात की। रश खत्म होना चाहिए कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि ये वबा फैलती जा रही है। इस हवाले से हमने कहा है कि इंशाल्लाह रश खत्म करने के हवाले से हम आपके साथ हैं। ट्रैफिक वो बिल्कुल 8 बाजारों में बंद कर दी जाएगी। लोडिंग अनलोडिंग का टाइम सेटल हो जाएगा, तो कल से इंशाल्लाह बाजार जो हैं वो खुलेंगे। सिटी क्लॉथ बोर्ड के सदर शेख अमजद अकील और ताजरों ने यकीन दहानी करवाई कि कारोबार खुलने के बाद एसओपीज का खास ख्याल रखा जाएगा। एसओपीज की खिलाफ वर्जी हुई तो उस मार्केट को सील किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश आइंद है कि ताजरों और जिली इंतजामिया ने एक आसान फैसला किया है कि लोगों का कारोबार भी चले, और हम उम्मीद रखते हैं और ताजरों से यही गुजारिश की जा रही है कि वो एसओपीज पर मुकम्मल पाबंदी करें। गवर्नमेंट ने और हमारे ताजरों ने मिलकर के जो ये मार्केटें खुला रहे हैं कल से, इस काम के लिए हम सदर मंदरगरी नंबर 1 मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ
कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ताजरों की जानिब से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि इजाजत के बगैर कारोबार SOPs के साथ जारी रहेंगे, कहीं भी गफलत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद के इलाकों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी है। मुतादी दुकानें खुली रहीं, इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए दुकानें सील कर दी। मुकदमे के इंदराज के लिए 10 से ज्यादा दरख्वास्तें जमा। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। फैसलाबाद में तहसील सदर के इलाकों में कई मकामात पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतअद्दिद दुकानें खुली रहीं, जिस पर तहसील इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा दुकानें सील कर दी। एसी सदर उमर मकबूल ने बताया कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के लिए 10 से ज्यादा दरख्वास्तें जमा करवा दी गई हैं। वसदहार है और डिस्कोट है, इनमें कुछ एरियाज़ के अंदर सुबह हमें एवोल्यूशन मतलब की इन्फॉर्मेशन भी थी, हमारा स्टाफ भी गया और जो है मैं ख़ुद भी वहाँ पे गया, तो डी साहब के हिदायत के ऊपर हमने ना सिर्फ उनको सील किया बल्कि तकरीबन जो है 15 के करीब हमने जो इस्तग़ासे जो हैं उनको मूव किया है और उन पे जो हम FIR भी देंगे और उसको जो परसू भी करेंगे। एसी सदर उमर मकबूल ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और डिस्कोट में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील करने का मामला, दुकानदारों की बल्दिया एहलकार दस्तों गिरफ्तार हो गए। ये रिपोर्ट देखें। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने एक्शन ले लिया। दुकानें खुली होने पर इंतजामिया ने 20 दुकानें सील कर दी। बल्दिया एहलकार कार्रवाई करने गए तो दुकानदार ने मजामत शुरू कर दी। अमले के मुताबिक चीफ ऑफिसर बल्दिया की हिदायत पर दुकानें सील की तो दुकानदारों ने मजामत शुरू कर दी। सुबह 12 गए दुकानें बंद कराने के लिए, CO साहब ने हुक्म दिया कि बंद कराओ। उनको 1 घंटे का टाइम दिया। अब हम घंटे के बाद दोबारा गए हैं CO साहब के कहने पे, तो दुकानें बस दस्तूर खुली थी। हमने उनको बंद कहने का किया, बंद कराया, CO साहब ने कहा इनको सील कर दो। जब हमने उनको सील किया वो हमारे साथ गुत्थम गुत्था हो गए। कमिश्नर समंदरी भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर इन एक्शन। हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी पर 20 पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव का मौजब बनने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 25 अफराद को पुलिस के हवाले किया। शाहरात पर फेस मास्क के बगैर मोटरसाइकिल सवारों को मामूली सजा के तौर पर उनकी बाइक्स के टायरों की हवा निकलवा दी। फैसलाबाद कचहरी बाजार में पुलिस की स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर शहरियों की तस्दीक। पुलिस ने भरे बाजार में अदालत लगा दी। पुलिस ने नौजवानों की खूब बैठकें लगवाई और कानों को हाथ भी लगवाए। पुलिस के मुताबिक नौजवानों की कचहरी बाजार में मोबाइल की दुकानें हैं और ये पुलिस से चोरी छुपे दुकानें खोलना चाहते थे। आपको बता रहे हैं कि कचहरी बाजार में पुलिस की स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर शहरियों की तस्दीक। पुलिस ने भरे बाजार में अदालत लगा दी। पुलिस ने नौजवानों की खूब बैठकें लगवाई। चिन्योट में आटे की कीमतें बढ़ गई हैं। जिले इंतजामिया रेट कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। शहरी परेशान हैं। 20 किलो आटे के थैले में होशरुबा इजाफा हो गया। चिन्योट से बाबर मुनीर की रिपोर्ट। इंतजामी पॉलिसियों की बदौलत आटे की कीमत में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिससे आटे का 20 किलो का थैला 1050 रुपए तक जा पहुंचा है। शहरियों का कहना था आए रोज महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। वजीर आजम को मुल्की हालात बदलने के लिए वोट दिया था, उन्होंने हम गरीबों से रोटी छीन ली है। शहरियों का कहना था पहले ही कोरोना के मारे हुए हैं, घर का चूल्हा तक जलाना मुश्किल हो गया है। अब मुल्क की मुआशरत का पहिया रुक गया, हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं, हमारा कारोबार तबाह हो गया है। इमरान खान वोट दिता सी कोई चेंजिंग आएगी, कोई मुल्क आसानी पैदा होगी, गरीब आदमी खुशहाल होएगा। जनाब जो इमरान खान की हुकूमत आई है गरीब आदमी खुशहाल की, गरीब की रोटी खोई गई है। आटा 1050 रुपये जनाब थैला मिल रहा है, दसो कितों पकाइए कितों खाइए। शहरियों ने आटे के साथ साथ खाने पीने की दीगर बुनियादी अशिया पर खसूसी सब्सिडी देने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। जंग में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद इजाफा करने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 1 जून से अब तक 11 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। जंग में शहरियों को मुकर्ररा निर्खों पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां जारी हैं। जिला में अब तक 14,765 मुकामात पर रेड की गई है। इस दौरान 421 अफराद खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। संगीन खिलाफ वर्जी पर 11 अफराद के खिलाफ पर्चे दर्ज करके जेल भेज दिया गया। 1 जून से अब तक 11,20,500 रुपए के जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू ने अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत की है। इकबाल नगर का सीवरेज पानी में डूब गया है। बच्चे बड़े सीवरेज पानी से बीमार होने लगे हैं। सीवरेज पानी घरों में दाखिल होने से शहरी अजियत में मुब्तला होने लगे। शहरी वासा हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए।
یہ ہے اقبال نگر کا علاقہ جہاں 5 ماہ سے نکارہ سیوریج سسٹم شہریوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ سیوریج پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گندا پانی گھروں میں داخل ہونے سے بچے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ نمازیوں کو بھی مساجد میں جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے کمشنر فیصل آباد سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ 2 ماہ ہو گئے ہیں، تمام گلیوں میں پانی بھرا ہوا ہے، گھروں میں پانی بھرا ہوا ہے، مساجد میں پانی بھرا ہوا ہے، لوگ بے شمار بیمار ہو چکے ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار واسا حکام کو درخواست دی لیکن واسا حکام خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہیں۔ ہمارے گھروں میں پانی داخل ہو رہا ہے، ہمارے بچے سیوریج کا پانی پی کر بیمار ہو رہے ہیں، مسجدوں میں ہم نہیں جا سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں سوائے مسجد کے کوئی ہم جنازہ باہر نہیں لے کے آ سکتے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر واسا عدنان گل کا کہنا تھا کہ اقبال نگر میں سیوریج کا مسئلہ ہے، جلد ان مسائل پر قابو پا لیا جائے گا۔ ہمارا سٹاف جو ہے پچھلے 48 گھنٹے سے کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ریپیئر اینڈ جو ہے وہ سیٹل لائن کی جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ابھی بھی ہمارا سٹاف جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ 2-3 گھنٹوں میں جو ہے یہ ایشو کلیئر ہو جائے گا۔ سیوریج کے نکارہ سسٹم پر مکینوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین احتجاج کے دوران واسا افسران کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ چنیوٹ شہر میں صفائی کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا۔ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ شہر سے جانوروں کے باڑے ختم کرانے میں ناکام ہے۔ علاقہ مکینوں نے میونسپل انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ چنیوٹ میں میونسپل انتظامیہ کی مبینہ غفلت شہری علاقوں سے جانوروں کے باڑے ختم نہ ہو سکے۔ شہر کے مختلف چوراہوں سمیت تھانہ سٹی روڈ پر جانوروں کے فضلے کے ڈھیر لگے ہیں، جس سے علاقے میں فضا تعفن زدہ جبکہ سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ جانوروں کا فضلہ ہمارے گھروں اور دکانوں کے سامنے پھینکا جاتا ہے، جس سے علاقے کی فضا تعفن زدہ ہو جاتی ہے۔ متعدد بار میونسپل انتظامیہ کو درخواستیں دیں لیکن فضلے کے ڈھیروں کو تاحال نہ اٹھایا جا سکا۔ تھانہ سٹی روڈ ہے یہ مشہور شرائع عام ہے، لیکن یہاں پر اندر گلیوں میں نا لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں اور جو بھی گوبر ہوتا ہے وہ روڈ پہ آ کے پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے ڈی سی او صاحب جو وہ کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہے، 15 دن یہاں اکٹھا گند پڑا رہتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ ہنگامی بنیادوں پر شہر سے جانوروں کے باڑے ختم کر کے گندگی اور فضلے کے ڈھیروں کو اٹھایا جائے۔ کیمرامین علیزیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد واسا کا 8 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والا داؤد چوک ڈسپوزیبل منصوبہ مکمل ہو گیا۔ منصوبے کی تکمیل سے شہر کے مشرقی علاقے میں سیوریج کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ ہے واسا کا داؤد چوک واٹر ڈسپوزل اسٹیشن کا منصوبہ جو مکمل ہونے کے بعد اب چالو کر دیا گیا ہے۔ 2015 میں شروع ہونے والے منصوبے پر 8 کروڑ روپے لاگت آئی، جبکہ ملحقہ سیوریج لائنوں پر 20 کروڑ روپے سے زائد خرچ ہوئے۔ رکن قومی اسمبلی فیض اللہ کموکا اور رکن پنجاب اسمبلی چودھری لطیف نظر نے واسا کی کاوشوں کو سراہا۔ مدینہ ٹاؤن اور اس سے ملکہ آبادیاں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں آج کا یہ تحفہ ہے۔ یہ بڑا عرصہ دراز سے یہ آپ کو پتہ ہے التوا کا شکار تھا یہ منصوبہ۔ میں واسا کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقریباً 8 کالونیاں جو نئی ڈیولپ ہوئی تھیں، وہ اس کے علاوہ 8 چک اور گٹ والا تک کا جو ایریا ہے وہ یہاں سے سرو ہو سکے گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے لیے میں اپنے تمام واسا کے جو ہمارے بھائی ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ منصوبے کی تکمیل سے عبداللہ گارڈن، ضیاء کالونی، چک نمبر 204، ایڈن ولاز، ایڈن گارڈن، سعید کالونی نمبر 2، گارڈن بلاک، خیابان کالونی، ڈڈی والا، مریم آباد اور داؤد نگر کے سیوریج مسائل حل ہوں گے۔ افتتاحی تقریب میں ڈی جی ایف ٹی اے محمد سہیل خواجہ اور ایم ڈی واسا جبار انور شریک تھے۔ منصوبہ مکمل کرنے والے سابق ایم ڈی واسا فقیر محمد چودھری کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ اور ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ پہلے بچ چکا تھا، یعنی اپ اسٹریم پہ بھی لائنیں لگ چکی تھیں، ڈاؤن اسٹریم میں لگ چکی تھیں، تو یہ سسٹم ہمارا سارا نا بیکار ہو رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سیلف کلینک ویلاسٹی سے ہمارا سیور چلے گا تو 3 لاکھ آبادی کو فائدہ ہوگا۔ آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ اس اہل علاقہ جو ہیں ان کے لیے ایک تاریخی دن ہے کہ آج جو یہ مین ڈسپوزل ہے واسا کا یہاں آپریشنل ہوا ہے، اس سے نہ صرف مدینہ ٹاؤن کے بلکہ سراؤنڈنگ ایریاز کا جو مسئلہ ہے سیوریج کا اسپیشلی یہ حل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ 208 چک، 204 چک اور گٹ والا کی تمام آبادیوں کے لیے یہ ایم این اے صاحب کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اہلیان علاقہ کی طرف سے ایم این اے فیض اللہ کموکا صاحب کو اور واسا حکام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں تقریب میں سابق یونین کونسل چیئرمین عبداللہ دمر، شبیر ڈوگر، پرویز اقبال کموکا، میاں کاشف، ندیم صادق ڈوگر و دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔
اور मॉनसून के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया चिन्योट मुतहरिक है। निकासियाब के मसाइल के हल के लिए मुअज़्ज़म शाह डिस्पोजल पंप का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर DPO चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखें। चिन्योट में मौसम शाह डिस्पोजल पंप का मंसूबा बिलाखिर पाए तकमील को पहुंच गया। मानसून के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया चिन्योट मुतहरिक हो गई। निकासियाब के मसाइल के हल के लिए मौसम शाह डिस्पोजल पंप को फंक्शनल कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज, DPO सईद हसनैन हैदर, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन राना नवाज खान, ज़िले सदर PTI मियां शौकत, सदर प्रेस क्लब चौधरी शाहिद महमूद समेत दीगर सियासी समाजी अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना था कि 20 करोड़ रुपए की लागत से डिस्पोजल पंप का मंसूबा पाए तकमील को हमारे शहर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम थी, 2014 से चली हुई थी और काफ़ी इल्तवा का शिकार थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ 6 महीने की मेहनत से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की भी और एडमिनिस्ट्रेशन की भी हमने इसको आज फंक्शनल कर दिया है। ये 200 मिलियन की स्कीम थी 20 करोड़ की, और इससे हमारे जो मौज़म शाह, मस्कीनपुरा, फतेहपुर जो इलाका है, तकरीबन 1 लाख आबादी के जो गुंजान आबाद हमारे इलाके हैं वो इंशाल्लाह सारे कवर होंगे। ऐसी पब्लिक हेल्थ नासिर इकबाल ने बताया कि डिस्पोजल वर्क से मोहल्ला मौज़म शाह, फतेहाबाद, मस्कीनपुरा और दीगर मुतल्लिका गुंजान आबाद इलाकों की आबादी 1 लाख तक है। इन इलाकों का सीवरेज सिस्टम रिकवर होगा। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद का रूरल हेल्थ सेंटर चकतीस बिजली से महरूम निकला। एक्सरे मशीन, डेंटल यूनिट, ब्लड लेबोरेटरी और बच्चों की हिफाजती वैक्सीन रखने वाले फ्रीजर बंद हो गए। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट। कैंसरा से 20,000 की आबादी को इलाज की सहूलियात फ्राहम करने वाला रूरल हेल्थ सेंटर चकतीस बिजली से महरूम है। बिजली की खराबी के सबब एक्सरे मशीन, डेंटल यूनिट, ब्लड लेबोरेटरी और ILR वैक्सीन फ्रीजर बंद है। बच्चों को हिफाजती वैक्सीन और इंजेक्शन लगवाने के लिए वालिदैन दीगर मराकज़ सेहत का रुख करने पर मजबूर हैं। एक्सरे मशीन बंद होने से लड़ाई झगड़े के लिए मेडिको लीगल के हसूल के लिए भी दही आबादी के मकीन ख्वार हो रहे हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सप्रा का कहना है कि जल्द मसला हल हो जाएगा। ट्रांसफार्मर से एक हिस्सा चल रहा है जबकि वहां जनरेटर भी मौजूद है। ट्रांसफार्मर है, उसके 2 फेज आ रहे हैं। पार्शली वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फंक्शनल है, वहां पर जनरेटर फंक्शनल है। अनफॉर्चुनेटली वहां पे जो हमारा रेगुलर डॉक्टर है वो कोविड-19 पॉजिटिव आ गया और वहां पे हमारे 5-6 डॉक्टर्स पोस्टेड हैं। तर्जमान फैस्को ताहिर शेख का कहना है कि मरीजों को मुश्किलात के बायस ट्रांसफार्मर को फेज 2 पर चलाया जा रहा है। जैसे ही डिमांड नोटिस का बिल अदा किया जाएगा, ट्रांसफार्मर को फेज 3 पर मुकम्मल चालू कर देंगे। इलाका मकीनों की जानिब से मरकज़ सेहत के ट्रांसफार्मर को जल्द तब्दील करने की अपील की गई। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। सेहत के शोबे से ही एक और खबर। झंग में गुलाम नबी अस्पताल की तामीर एक बार फिर रोक दी गई है। कोरोना इमरजेंसी के बायस तरक्याती मंसूबों के लिए जारी फंड्स वापस ले लिए गए। ये रिपोर्ट के ताउन से झंग के DHQ अस्पताल के अहाते में 10 साल कबल गुलाम नबी ब्लॉक की तामीर का आगाज हुआ, जिसके लिए 10 साल गुजरने के बावजूद फंड्स जारी न हुए, न ही तामीर शुरू हो सकी। 1 माह कबल इसके लिए 37 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए, जिससे अस्पताल की तामीर एक बार शुरू होने की उम्मीद जाग उठी। लेकिन अस्पताल की तामीर का मंसूबा एक बार फिर रुक गया है। इमरजेंसी के बायस तरक्याती मंसूबों के लिए जारी फंड्स वापस ले लिए गए हैं। गुलाम नबी ब्लॉक भी इन्हीं मंसूबों में शामिल है, जिसकी तामीर रोक दी गई है। CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी के मुताबिक माली साल 2020-21 में फंड्स जारी होंगे, अस्पताल की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। ये कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, पैसे फ्रीज हुए हैं, मानता हूँ मैं, लेकिन यह है कि जून ही खत्म होगा इंशाल्लाह। मैं उसमें क्लियर में इसके बहुत सारे पैसे हैं, 37 करोड़ रुपए हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है गुलाम नबी अस्पताल की तामीर मुकम्मल की जाए ताकि अपने शहर में इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात से इस्तेफादा हासिल कर सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। बताएं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पर पाबंदी आयद कर दी है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के अभी तक सरकारी और गैर सरकारी सतह पर इसके बेहतर नतीजे सामने नहीं आए हैं। जब तक माहिरीन की जानिब से प्लाज्मा तजवीज़ ना किया जाए तब तक कोरोना वायरस के मरीजों को ना लगाया जाए। इससे मरीज को मुजरे सेहत नुकसानात हो सकते हैं। अगर बिला वजह किसी मरीज को प्लाज्मा लगाया गया तो इस अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पर पाबंदी आयद कर दी है। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना वायरस के वार जारी है। 24 घंटों में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ये रिपोर्ट देखिए।
फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 69 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुतासर अफराद की तादाद 4599 हो गई है और एक डॉक्टर में वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुतासर डॉक्टर की तादाद 314 हो गई है। चिन्नौर जिला में गुज़िश्ता 2 रोज में जिला में मुतासर अफराद की तादाद 160 तक पहुँच गई। महकमे सेहत के मुताबिक वायरस से मुतासरा 86 अफराद घर में करंतना हैं, जबकि 8 आइसोलेशन सेंटर में जेल इलाज हैं। अब तक जिला भर में 61 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहत याब हो चुके हैं। दूसरी जानिब झंग में भी कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा जारी है। मजीद 8 अफराद वायरस का शिकार हो गए। जिला में मुतासर मरीजों की तादाद 168 हो गई। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले 10 डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस का शिकार हुए। मजमूई तौर पर अब तक 97 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहत याब हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर ताहिर बट्टू कोरोना को शिकस्त देकर वापस काम पर पहुंच गए। अपने दफ्तर में उन्होंने दफ्तरी उमूर का जायजा लेने के साथ साथ साइलिन के मसाइल भी सुने। कोरोना की तशखीस के बाद डिप्टी कमिश्नर ताहिर बट्टू ने खुद को घर में आइसोलेट किया था। दोबारा टेस्ट में कोरोना नेगेटिव आ गया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर बट्टू सेहतयाब हो गए हैं। तंदुरुस्त होने के बाद ताहिर बट्टू अपने दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने अफसरान के साथ मीटिंग की और दफ्तरी उमूर का जायजा भी लिया। ताहिर बट्टू ने साइलिन के मसाइल सुने और उन्हें हल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वो सेहतयाब होने पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। फैसलाबाद का अलखिदमत डायग्नोस्टिक सेंटर ज़ायदुल मियाद किट्स मिलने पर सील हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी ने ड्रग इंस्पेक्टर के हमरा कार्रवाई की। हेपेटाइटिस, जिगर और दीगर अमराज के टेस्टों की किट्स एक्सपायर्ड मिली। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी ने ड्रग इंस्पेक्टर खालिद खरल के हमला अलखिदमत डायग्नोस्टिक सेंटर पर कार्रवाई करते हुए हेपेटाइटिस, जिगर और गले में दीगर अमराज के लिए किए जाने वाले टेस्टों की किट्स ज़ायदुल मियाद निकलने पर लेबॉर्ट्री को सील कर दी। डेंगू लार्वा का अफजाइश का मौजब बनने वाले दुकानदारों को सील करने का फैसला। दुकानदारों को जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की अफसरान को हिदायत जारी। महकमों की जानिब से सर्विलेंस सरगर्मियों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आइंदा मानसून मौसम में मुमकिन शदीद बारिशों के बायस डेंगू लार्वा नशोनुमा पा सकता है। एंटी डेंगू टीमों को अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन से सर्वेलेंस सरगर्मियों में गफलत पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की सरजनिश होगी। उन्होंने तहसील इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास से बाकायदगी से मुनक्किद करने पर नाराजगी का इजहार भी किया। इश्तिहारी मुजरिमान की हेड मनी मुकर्रर करने के मुतालिक CPO का टाउन SPs को मुरासला जारी। अपने टाउन के वो इश्तिहारी जो 2 या 2 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मुलविस हैं की लिस्ट फराहम करने की हिदायत की। 2 या 2 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मुलविस इश्तिहारी मुजरिमान की हेड मनी मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। इश्तिहारी मुजरिमान की हेड मनी मुकर्रर करने वालों से मुतल्लिक CPO का टाउन SPs को मुरासला। SPs अपने टाउन में वो इश्तिहारी जो 2 या 2 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मुलविस हैं की लिस्ट फराहम करेंगे। फैसलाबाद पुलिस ने मुकाबलों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रवां साल के पहले 5 माह के दौरान 41 पुलिस मुकाबले हुए। ये रिपोर्ट देखिए। क्राइम पेशा अनासर पर काबू पाने के लिए फैसलाबाद पुलिस की रवां साल सरतोड़ कोशिशें जारी रहीं। 2020 के पहले 5 माह में 41 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें से 66 मुलजमान गिरफ्तार जबकि 48 हलाक हुए। गिरफ्तार डाकुओं के कब्जे से करोड़ों रुपए का मालियाती सामान बरामद करके भी शहरियों तक पहुँचाते हुए उनकी दाद रसी की गयी, जबकि गुज़िश्ता साल पहले 5 माह में पुलिस मुकाबलों की तादाद सिर्फ 19 है। दूसरी जानिब पुलिस की जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बावजूद मजमूई तौर पे क्राइम की शरह में इजाफा देखने में आया, मगर डकैतियों की तादाद में कमी रही। पुलिस की जारी करदा क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 5 माह में डकैतियों की तादाद 42 जबकि रवां साल में इनकी तादाद सिर्फ 33 है। अगवा बराए तावान का भी एक केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें मुलव्वस 5 मुलजमान में से 3 को गिरफ्तार किया गया। दीगर जुराइम में 2019 में राहजनी के 624, रवां साल 860 केसेस रिपोर्ट हुए। 2019 में 391 जबकि रवां साल 718 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। 2019 में 104 कारें जबकि 2020 में इनकी तादाद 78 रही। मुनशियात फरोशी के 2019 में 1928 मुकदमात जबकि 2020 में 2500 के करीब मुकदमात दर्ज हुए। 2019 में 151 शहरी कत्ल जबकि 2020 में इनकी तादाद 200 रही।
क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक वारदातों में शहरी 5 माह में तकरीबन 60 करोड़ रुपए से महरूम हो गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल तकरीबन 9 करोड़ रुपए मालियत की वारदात में इजाफा देखने में आया है। इन वारदातों में 31,005 मुलजम मुलव्वस निकले, 20,192 मुलजम गिरफ्तार हुए, जबकि 10,000 के करीब मुलजम ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर हैं। ताहम पुलिस को अपनी हिकमत अमली मजीद मौसर बनाने की भी जरूरत है। कैमरा टीम के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। और वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर जवानों को सलाम। तोबा टेक सिंह के सपूत शहीद सिपाही मोहम्मद अरशद की 11वीं बरसी मनाई गई। शहीद ने घर वालों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सवात में अमन कायम करने में तोबा टेक सिंह के सपूतों का भी अहम रोल है। सिपाही मोहम्मद अरशद ने 2002 में बतौर सिपाही पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। 7 साल तक मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। सवात में शुरू होने वाले अल मीज़ान ऑपरेशन में दुश्मनों का नस्तो नाबूद करने के लिए कमर कस ली। कई रोज तक दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते हुए सिपाही मोहम्मद अरशद 23 जून 2009 को दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। अभी जाने से पहले कह रहे थे कि मैं जाऊंगा और वापस शायद ना आऊं और तबूत में वापस आऊं, सबको पैगाम दे रहे थे और इंशाल्लाह अल्लाह ने शहादत कबूल की उनकी। शहीद के भाई का कहना था कि भाई को पाक फौज में जाकर मुल्क की खिदमत करते हुए जामे शहादत नोश करने का बहुत जज्बा था, जो अल्लाह पाक ने पूरा किया। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें दुआ के लिए कहा कि मैं जज्बात में जाऊं ऑपरेशन के लिए और मुझे अल्लाह पाक शहादत दे दे। अल्लाह का शुक्र है उन्हें शहादत मिल गई। शहीद मोहम्मद अरशद की आज 11वीं बरसी मनाई गई है। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। सवात का अमन खराब करने वाले दुश्मनों को मोहम्मद अरशद शहीद जैसे सैकड़ों पाक फौज के जवानों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि आज सवात का इलाका पुरअमन नजर आ रहा है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक सिंह। फैसलाबाद और गिरदनवा में मौसम खुशगवार हो गया। गर्द आलू तेज हवा से गर्मी का जोर टूट गया। आंधी से फेस्को के मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान हैदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और गिरदोनवा में मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका है। चूँकि गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, तेज़ हवाओं के चलने से जो है वो शहरी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिन भर गर्मी रही और गर्मी की वजह से जो है वो शहरी खासे परेशान दिखाई दिए, उनके चेहरे भी उतरे हुए थे। लेकिन जो ही शाम जो ढली है और साथ ही हवाएं चलने लगी हैं तो मौसम जो है वो खासा सुहाना हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों के चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो बारिश के भी इम्कानात हैं, तो इस हवाले से भी शहरी जो हैं वो खासे खुश दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो ही तेज़ हवाएं चली हैं तो फेस्को का जो बिजली सप्लाई का सिस्टम है वो जवाब दे गया है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं, जिनमें जो है वो शमशाबाद, भवाना और इसके साथ साथ जड़ावाला रोड, जलवी मार्केट, इलाहियाबाद और अमीन पार्क के फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से इलाके जो हैं वो अंधेरे में डूबे हैं और शहरियों को जो है वो इस हवाले से भी परेशानी का सामना रहा है। चूँकि शहरियों का कहना है कि दिन भर गर्मी रहती है और गर्मी जो है वो इस तरह से मौसम को लुत्फ नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो ही मौसम ठंडा होता है, हवाएं चलने लगती हैं, तो दूसरी जानिब फेस्को का जो है वो बिजली सप्लाई का सिस्टम वो जवाब दे जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। जी उस्मान हैदर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसमा एजाज की बतौर DGPHA तैनाती हो गई है। DC ऑफिस की जानिब से अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर प्लानिंग एंड फाइनेंस आसमा एजाज चीमा DGPHA तैनात हो गई। DC ऑफिस की जानिब से आसमा एजाज चीमा के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। DC के मातहत अमले और स्टाफ ने आसमा एजाज चीमा के एजाज में चाय का एहतमाम किया। आसमा एजाज चीमा ने बताया कि स्टाफ की मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। स्टाफ ने आसमा एजाज चीमा को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।